समय तो दक्ष चला गया, मन में प्रतिशोध बनी हुई थी। घर में यज्ञ कराया और यज्ञ में आमंत्रण किया सभी देवी देवताओं को, शिव को आमंत्रण नहीं किया। लेकिन मां सती चली गई भगवान के यज्ञ में, चली है। भगवान शिव जी ने कहा उचित नहीं है जाना सती, ये उचित नहीं है, यह अनुचित नहीं निमित्त पठाया। जिस घर में आमंत्रण नहीं किया जाता है वहां हमको नहीं जाना चाहिए। समझिएगा मेरे भाई बहन, जिस घर से आमंत्रण कार्ड नहीं आया है, भगवान की कथा को छोड़ करके, मंदिर को छोड़ करके, गुरु के द्वार को छोड़ करके, जिनको आमंत्रण मिले बिना विचार किए गुरु का द्वार, भगवान का द्वार, भगवान की कथा बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। यह आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, यह नियंत्रण की आवश्यकता होती है मेरे भाई। लेकिन स्पष्ट रूप से एक बात कही है भगवान शिव जी ने, कहा कि जहां आमंत्रण ना हो वहां हमको जाना नहीं चाहिए। लेकिन जदप मित्र प्रभु पित गुरु के हा, जाए बिनु बोले न संदेहा। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, ध्यान से सुनिएगा, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। किनके यहाँ? मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ। और अगर मैके गए हो ना तो इंतजार मत करो, फोन आएगा तभी हम जाएंगे। पति के यहाँ, चार के यहाँ बिना विचार किए आ जाइए। लेकिन एक बात बताऊं भैया, कब जाना चाहिए? टर्म्स ऑफ कंडीशन, कब जाना चाहिए मित्र के यहाँ? इसमें भी शर्त है। कब? तदपि विरोध मान कह कोई, अगर तुमसे विरोध कर रहे हैं लोग तो वहां बिल्कुल मत जाइए, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। अगर विरोध हो रहा है आपका, ये सूत्र दिया। लेकिन सती गई, सती ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा की, किस कोई नहीं मिली, मां मिली है उनको। यज्ञ मंडप की परिक्रमा की है, सती ने देखा सबका भाग रखा हुआ है। 10 दिक्पाल बैठे हुए हैं, 5 लोकपाल बैठे हुए हैं, वरुण है, कुबेर है, भगवान विष्णु का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, भगवान शिव का कोई स्थान नहीं रखा गया। मां सती को इतना क्रोध आया, मां सती ने कहा इस नीच पिता ने मेरे केवल पति का अपमान नहीं किया है, जगत के पिता का अपमान किया है। सुनहु शंभु सदे सकले मुनिंदा, सुनहु शंभु सदे सकले मुनिंदा। ओ कही सुनी सुनी शंकर निंदा, कही सुनी सुनी शंकर निंदा। संत शंभुपति वर अपवादा, संत शंभुपति वर अपवादा। सुने कहा जहाँ सिमर यादा, सुने कहा सिमर यादा। आज मां सती भगवान शिव को के भाग को नहीं देख करके अत्यंत क्रोधित हुई है। कहा कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, पति नहीं जगत के पति का अपमान किया है। अरे जहां श्रेष्ठ की निंदा हो रही हो, श्रेष्ठ का अपमान हो रहा हो, सबसे पहले अपमान करने वाले के मुख का जिह्वा निकाल देनी चाहिए, अगर हिम्मत है तो। अगर यह भी नहीं कर सकते तो कान बंद करके चले जाओ वहां से। समझिए, हमसे श्रेष्ठ की अगर कहीं निंदा हो रही हो, आप अगर सुन रहे हैं तो वो निंदा करने वाला कम भागीदार है, सुनने वाला ज्यादा भागीदार है। मां सती ने दाहिने आंख के अंगूठे से ज्वाला प्रकट की है और अपने शरीर को समाप्त कर दिया मेरी मां ने। अस कही जोग यज्ञ तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा।
हाहाकार समझ गया। इधर उधर सब भागने लगे, विदीर्ण हो गए, सब इधर उधर देवता भागने लगे। भगवान शिव जी को पता चला, नंदी ने आकर के बताया, कहा कि महाराज माँ, क्या हुआ माँ को? शरीर छोड़ दिया उन्होंने, प्राण निकल गए माँ के। एक क्षण भी विलंब न किया, अपने मस्तक की एक बाल को उखाड़ करके नीचे पटका है। वीरभद्र प्रकट हुए, गए वीरभद्र, और वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ को विध्वंस किया है। भृगु नाम के जो मुनि थे ना, जब सती आई थी तो खूब दाढ़ी पर से हाथ फेर रहे थे। अच्छा है, दाढ़ी उखाड़ दी उनकी, अब बोल अच्छा है। पूखा नाम का जो देवता था, पूखा नाम के जो ऋषि थे, वो दांत दिकार करके हंस रहे थे। ऐसा मारा 32 दांत बाहर। कौन है? और भगराम का जो ऋषि बैठा हुआ था ना, वो भाव को ऐसे ऐसे कर रहा था। अच्छा है, भाव ही उखाड़ दी उनकी। खूब उपहास कर रहा है, मेरे शिव का अपमान हुआ है, तुझे अच्छा लग रहा है? अरे पापी। दक्ष ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं ही दक्ष हूं। अरे पापी, तुझे तो अभी देखता हूं। 4 कदम बढ़ाए, वीरभद्र ने गर्दन पकड़ा, मरोड़ करके तोड़ करके डाल दिया यज्ञशाला में। जल गया उनका शीर। देखो, भगवान विष्णु भी आए थे। 1000 दिवस तक से भगवान विष्णु की भी युद्ध हुई थी वीरभद्र से। अंत में भगवान विष्णु को भी हार करके जाना पड़ा। हार गए भगवान विष्णु। इधर भगवान शिव जी पधारे हैं मेरे भाई बहन। लेकिन सती जब मर रही थी ना, सती ने जब देह छोड़ा, तो उस समय मन में यह भाव आया, क्या? सती मरणे हरि सन बर मांगा। सती